Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel NGSK Learning. Now we will discuss in this video डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। इसका जो आप लोग को PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, और जो आप लोग को MCQ पूछा गया था उसका भी सॉल्यूशन आंसर देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है A 100:5 current transformer has secondary winding and lead resistance of 0.2 omega, and the secondary bundle is 5 volt ampere. The volt ampere output is, इसमें से क्या पूछा आपका करंट रेशियो आपको दे दिया गया है ट्रांसफार्मर का, और रेजिस्टेंस दिया गया है और पावर दिया गया है। इसमें से इनपुट पावर दे दिया, आउटपुट आपको पूछ रहा है, तो आप लोग इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर हम बता देते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा, 5 वोल्ट एम्पियर या आउटपुट पावर हो जाएगा। चलिए इसी तरह सेकेंड नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन देखते हैं। बकल रिले इज यूज्ड। बकल रिले जो होता है ट्रांसफार्मर में क्या यूज होता है, तो इस क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर में जितना सब जो किस प्रकार का फॉल्ट होता है वो उसको रोकता है। या प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द ऑल एक्सटर्नल फॉल्ट, बाहर में जो फॉल्ट था उसको रोकता है। या प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ऑफ अ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या दोनों में अंदर और बाहर में जितना फॉल्ट होता है वो दोनों को रोकता है। या प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, या जो इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्शन देता है। तो बकर रिले का यूज हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बकर रिले क्या करता है, यूज होता है कहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर में जितना भी फॉल्ट होता है अंदर में उसको क्या बोलेंगे, बकर रिले बोलते हैं। उसका यूज सॉरी इसका बकर रिले का यूज होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जितना भी फॉल्ट हो वो को बचाना, सुरक्षित रखना। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मतलब ये लिस्ट दिया गया है आपको, कोड बाय कोड आंसर करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ए में क्या दिया, सर्किट ब्रेकर है, बी में लाइटनिंग अरेस्टर है, सी में बकर रिले है, डी में डिस्टेंस रिले है। और ये राइट साइड में क्या है, ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफार्मर है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, बकर रिले आपको लग रहा है इसे ट्रांसफार्मर का, तो सी का 2 इनमें से देख सकते हैं, सी का 2 इसमें से एक मैचिंग खा गया। और कोई है सी का 2, सी का 2 दो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, दो ऑप्शन आ रहा है, सी का 2 ये आ रहा है और ये आ रहा है। और क्या हो जाएगा, ए का 4, ए का सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ओवर करंट को प्रोटेक्शन करता है, तो ए का 4। इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मैचिंग कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 चलते हैं। कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी कुछ स्टेटमेंट दिया गया उसको पढ़ते हैं और क्या पूछ रहा है, टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोटेक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन transformer against over voltage using lightning arrestor it is essential that, मतलब जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और जो लाइटिंग अरेस्टर में क्या मतलब होता है, इसका क्या होता है, देखिए फर्स्ट है स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड द लाइटिंग अरेस्टर इज स्मॉल। थर्ड में आता है ट्रांसफार्मर एंड the transformer and arrestor have a common interconnected ground। दोनों में कॉमन होता है, यह कॉमन इंटरग्राउंड। यह फॉर में स्पार्क ओवर वोल्टेज ऑफ द अरेस्टर इज ग्रेटर देन द रेसिडुअल वोल्टेज। जो मतलब स्पार्क ओवर वोल्टेज होता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है किससे, रेसिडुअल वोल्टेज से ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, बताइए ऑप्शन में क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर में क्या है, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी MVA ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रेटेड ब्रेकिंग करंट
किलो एम्पियर एंड रेटेड वोल्टेज के भी the product of a rated symmetrical breaking current K and rated voltage KB. Next है the product of breaking current K and fault voltage KB. लास्ट आपका ट्वाइस ऑफ वैल्यू ऑफ रेटेड करंट K and rated voltage KB. इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। द प्रोडक्ट ऑफ रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट के किलो एम्पियर एंड रेटेड वोल्टेज किलो वोल्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पावर सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ फॉल्ट व्हिच मेक्स द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट इक्वल टू जीरो। द नेचर ऑफ फॉल्ट मतलब कि हम जानते हैं कि फॉल्ट में तीन सीक्वेंस का होता है करंट होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव सीक्वेंस का होता है, एक नेगेटिव सीक्वेंस का होता है, एक जीरो सीक्वेंस का करंट होता है। तो यदि हम इसमें बोल रहे हैं कि यदि पावर सिस्टम में जीरो सीक्वेंस का करंट को इक्वल टू जीरो कर दे तो उस फॉल्ट का नेचर किस तरह होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल हो जाएगा, फॉल्ट होगा, या डबल लाइन फॉल्ट हो जाएगा, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, या थ्री फेज ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। कौन सा फॉल्ट हो जाएगा? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डबल लाइन फॉल्ट हो जाएगा। कब होगा? जब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का मुझे मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एमसी क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिले हैज द कैपेसिटी ऑफ एंटीसिपेटिंग द पॉसिबल मेजर फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर। मतलब इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर में क्या फॉल्ट हो सकता है? ओवर करंट रिले, डिफरेंशियल रिले, बकर रिले, ओवर फ्लेक्सिंग रिले। तो इनमें से कौन सा रिले का यूज किया जाता है जो मतलब करंट फॉल्ट को बचाने के लिए? तो इनमें से क्या हो जाएगा? कौन सा रिले हो जाएगा मेरा? बक्कर्स रिले। बक्कर्स रिले का रीयूज किया जाता है ट्रांसफार्मर फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए। चलिए ये अब एमसीक्यू क्वेश्चन था। ये क्या हुआ? पीआईक्यू आया हुआ है नेक्स्ट ईयर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन टू, टू का नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द नीड ऑफ पावर सिस्टम protection. Power system protection maintain different types of protective devices used in power system protections. मतलब जितना भी टाइप्स है पावर डिवाइसेस का पावर सिस्टम में उसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन इज एसेंशियल टू डिटेक्ट एंड आइसोलेटेड फॉल्ट इमीडिएटली। फॉल्ट को क्या करता है? आइसोलेट करता है। preventing damage of expensive equipment like a generator and transformer को करता है डैमेज करता है ओवर करंट फ्लो होने से। It ensure the stability of entire electrical grid by removing all the faulty section। fault section में हटाना पड़ता है जो ग्रिड इलेक्ट्रिकल ग्रिड में जो मतलब फॉल्ट हो चुका हो। द प्रोटेक्शन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हजार्ड एंड मिनिमाइज फायर रिस्क को मतलब कि कम से कम हो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। कॉमन डिवाइसेस यूज इंक्लूड फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव रिले, लाइटिंग अरेस्टर। ये सबको यूज किया जाता है पावर सिस्टम ताकि मेरा कम से कम नुकसान हो। इस तरह से क्वेश्चन टू का बी नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म रिलेटेड टू फ्यूज। फ्यूज ये इतना सारा पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्या है? फ्यूजिंग करंट क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? कट ऑफ करंट क्या होता है? प्री आर्किंग टाइम क्या होता है? आर्किंग टाइम क्या होता है? ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? ये सब मेन डिफरेंशिएशन है, ये सबको आप लोग करना है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। क्या है फ्यूज करंट? फ्यूज करंट क्या होता है? फ्यूज करंट इज द मिनिमम करंट दैट मेल्ट द एलिमेंट। ये क्या करता है? एलिमेंट को गला देता है, वैसे मिनिमम करंट है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट करंट टू रेटेड करंट। मतलब कि किसका रेशियो होता है? फ्यूजिंग फैक्टर किसको बोलते हैं? रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द रेटेड करंट इज कॉल्ड एज फ्यूजिंग फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ करंट क्या होता है? कट ऑफ इज द मैक्सिमम करंट रीच बिफोर द फ्यूज बॉल ब्लाउ। मतलब कि जो फ्यूज जलने से पहले का जो मतलब मैक्सिमम करंट होता है उसको क्या कहेंगे? कट ऑफ करंट कहेंगे। प्री आर्किंग टाइम किसको कहते हैं? इज द इंटरवल फ्रॉम फॉल्ट स्टार्ट टू एलिमेंट मेल्टिंग वाइल आर्किंग टाइम इज मेल्ट टू आर्क एक्सटेंशन। मतलब जब जलने वाला होगा वायर, फॉल्ट आ जाएगा, उस टाइम को पीरियड को कहते हैं फ्री आर्किंग टाइम कहते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या कहते हैं? ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम फॉल्ट करंट द फ्यूज कैन सेफली इंटरप्ट। मतलब कि ब्रेकिंग टाइम वैसा टाइम होता है जब फॉल्ट करंट क्या होता है? सेफ मतलब होता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता, सेफली कंडीशन में उसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन थ्री का
A number में explain briefly working principle of miniature circuit breaker MCB. What are the different types of MCB? How can classify MCB based on the tripping characteristic? ये आपका मोस्ट भी आई है, आप लोग कर लीजिएगा। इस बार या उस साल तो आया ही है, इस साल भी आ जाए तो ये क्या है, MCB है। तो चलिए देखते हैं, इसका देख सकते हैं आप, डायग्राम देख सकते हैं। इतना अच्छा से किए हैं, तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा। इनमें से जो डिफरेंट पार्ट है उसको भी यहाँ पर मिट गया है। यहाँ पर मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक एलिमेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर क्या होता है। एन एमसीबी वर्क ऑन थर्मल थर्मल मैग्नेटिक प्रिंसिपल। ये जो एमसीबी होता है किस पर प्रिंसिपल वर्क करता है, थर्मल मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर। ए बायोमेटिक स्टिक्स हैंडल्स ओवरलोड थर्मल एंड solenoid handles short circuit magnetic when current execute limits the mechanism trip to break the circuits करता है, सर्किट में टूट जाता है। बेस्ड ऑन ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक एमसीबी आर क्लासिफाइड टाइप्स, टाइप बी 3 to 5 रेटेड करंट, टाइप सी करंट फ्री। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन 3 का भी आप देख सकते हैं। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन टाइप टाइप इलेक्ट्रोकेमिकल ओवर करंट रिले क्या होता है। तो इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्हाट इज प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है, ड्रॉ बेसिक कनेक्शन डायग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव रिले एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इसका मतलब कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, कनेक्शन डायग्राम, और उसका क्या बेसिक काम होता है वो तो देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव रिले इज सेंसिंग डिवाइस, तो क्या होगा, सेंस करता है। दे डिटेक्ट एबनॉर्मल पावर सिस्टम कंडीशन एंड सिग्नल द सर्किट ब्रेकर ऑन ट्रिप। मतलब ये क्या करता है, सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होने में। एक्ट ऑफ ब्रेन ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम, इसको ब्रेन कहा जाता है प्रोटेक्शन सिस्टम का। किसको, प्रोटेक्टिव रिले को। द कनेक्शन इन्वॉल्व करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी fitting the relay coil when a fault occur, जब the relay a contact close completing battery power trip circuit that open the breaker। मतलब कि ये क्या करता है, जब फॉल्ट होना है तब ये मतलब क्या करता है, क्लोज कर देता है रिले, करंट ट्रांसफॉर्मर कुछ होता है। उसी तरह आप क्वेश्चन 4 का भी डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग एसएफ6 सर्किट ब्रेकर आल्सो मेरिट डिमेरिट एंड एप्लीकेशन क्या होता है, ये भी आप लोग को आ सकता है। पिछले साल तो आया ही है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं डायग्राम किस तरह है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए आप देख सकते हैं, इसका एक एक पार्ट आप लोग को याद रखना है, ये आ सकता है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। और इस तरह से इसका आंसर भी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आप लोग कर लीजिएगा। द ब्रेकर यूजेस सल्फ्यूरिक hexafluoride, F6 का फुल फॉर्म होता है गैस आर्क quenching due to the high dielectric strength when contact part high pressure, gas flow across the arc extends rapidly। merit include compact non flammable होता है, with demerits include high cost, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, expensive यूज high voltage substation 33 किलो वोल्ट टू 765 kV इसका रेंज होता है, यूज होता है। इसी तरह क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, व्हाट इज लाइटिंग अरेस्टर, ये भी आपका मोस्ट भी आई है, ये भी कर लीजिएगा। डिस्कस ब्रीफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग अरेस्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर, दोनों में से क्या डिफरेंस है, ये भी कर लीजिएगा। आप आंसर देख सकते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, प्रोटेक्ट पावर इक्विपमेंट होता है फ्रॉम हाई वोल्टेज मॉस्फेट सर्ज डाइवर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड को डाइवर्ट करता है। चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 का ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले ये भी अगर मोर बीबीआई इसको भी कर लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रिले एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, दोनों में क्या अंतर है, ये भी आप लोग को पूछ सकता है। तो इनमें से चलिए देख सकते हैं आप, और डायग्राम ये किसका, स्टैटिक रिले का। इस तरह से आप एक एक पार्ट आप याद रखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में इस तरह बनाने का ब्लॉक डायग्राम है। चलिए परसेंट देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। स्टैटिक रिले क्या करता है, यूजेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो स्टैटिक रिले होता है ना, इसका कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, लाइक ट्रांजिस्टर एंड op amp यानी ऑपरेशन मींस ऑपरेशन एम्पलीफायर इंस्टेड ऑफ moving parts moving parts, it consists of input measuring and trip units। unlike electromagnetic relay, static relay offer highly accuracy, सब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, फास्टर रिस्पॉन्स जल्दी रिस्पॉन्स करता है, एंड लोअर पावर कंजप्शन, पावर कम ये मतलब
कम पावर में ये काम करता है। हाउ दे आर मोर सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड टेम्परेचर वेरिएशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड हाउसिंग। चलिए क्वेश्चन 6 का ए नंबर देखते हैं। एक्सप्लेन डिटेल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर। ये तो पूछा गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। देख सकते हैं इसका आंसर, इसके प्रोटेक्टेड अल्टरनेटर वाइंडिंग इन द अर्थ फॉल्ट, इट्स यूजेस सीटी इन फेज ऑफ द, इसका यूज कहाँ किया जाता है, करंट ट्रांसफॉर्म किया जाता है न्यूट्रल ऑफ अर्थ कनेक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर दे दिए। क्वेश्चन बी भी आप देख सकते हैं, डिटरमाइन द, ये आपका क्या है, ये आपका है न्यूमेरिकल है, ये आप लोग देख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस तरह सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट नोट्स है आपका लास्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग। एक 3.5 नंबर का एक है शॉर्ट नोट्स, टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, ये आया हुआ है पिछले साल। चलिए इस तरह आंसर देख सकते हैं, रिले आर द सेट टू इंक्रीजिंग द डिले क्लोजर द पावर सोर्स entire only the relay nearest of fault operation first maintain power this system। इस तरह बी में आप देख सकते हैं, रूटीन टेस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, इस ये भी दिया हुआ है, दिस इंक्लूड इन insulation resistance test, contact resistance, milli volt drop test and the mechanical operation test ensure break fit sense। इस तरह से आप थर्मल ओवर रिले को भी देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ये पूछा गया है। और APFC ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, ये भी दिया गया है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से। तो इतना सारा था आप लोग का, यहाँ तक था, क्या था आप लोग का, इतना तक आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब यूनिट 1 जो फंडामेंटल प्रोटेक्शन ये है, ये हम अपने से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, इसको आप देख लीजिए और आप लोग कर लीजिए, और उसके बाद एग्जाम में आप लोग का अच्छा मार्क्स आने का चांस रहेगा। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेन फंडामेंटल वही सब क्वेश्चन सब है, ये है, तो आप लोग देख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर है, एक्सप्लेन फिनोमेना एसी आर्क सर्किट ब्रेकर है, तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा, और यदि आपको उसका PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।